नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग, जहां मैं सुनाता हूं आपको अपनी यात्राओं से जुड़ी हुई कहानियां। आज से शुरू हो रही है हमारी साउथ इंडिया सीरीज, एक ऐसा सफ़र जो हमने कम बजट में, कम दिनों में और पूरी प्लानिंग के साथ किया। इस सीरीज में हम देखेंगे रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग, मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर और कन्याकुमारी में तीनों समुद्रों का संगम। और हाँ, रास्ते में मैं आपको सिर्फ अपनी कहानियाँ ही नहीं सुनाऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि कैसे आप भी कम खर्च में, आसानी से और सही तरीके से इन जगहों को कैसे घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज के पहले एपिसोड में हम निकल रहे हैं भगवान शंकर के प्रमुख ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की ओर। इस पवित्र स्थान से हम अपनी साउथ इंडिया सीरीज की शुरुआत करेंगे भगवान शंकर के आशीर्वाद के साथ। यहाँ पहुंचकर हम न केवल दर्शन करेंगे, बल्कि रामेश्वरम के इतिहास, महत्व और यहाँ घूमने की खास जगहों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत हुई पुद्दुचेरी से। दिल्ली से पुद्दुचेरी करीब 2500 किलोमीटर दूर है। सोचिए कितना लंबा सफ़र। लेकिन जब मन में घूमने की चाह हो और दिल में भगवान के दर्शन की लालसा हो तो ये दूरी भी छोटी लगती है। दरअसल मेरे एक खास रिश्तेदार पुद्दुचेरी में रहते थे और काफ़ी समय से उनसे मिलने का प्लान बन रहा था। तो मैंने सोचा कि जब पुद्दुचेरी जा ही रहे हैं तो आसपास अगर कोई और अच्छी जगह हुई तो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। बस फिर क्या था, जैसे ही मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो पता चला कि पुद्दुचेरी से रामेश्वरम लगभग 450 किलोमीटर दूर है और वहाँ भगवान शंकर का पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और सनातन धर्म के अनुसार प्रमुख 4 धामों में से भी एक है। ये देखते ही मेरा प्लान पक्का हो गया। पुद्दुचेरी से रामेश्वरम जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ही हैं। थोड़ी और खोजबीन करी तो पता चला कि रामेश्वरम से आगे मदुरई और कन्याकुमारी भी पास में ही है। अब तो प्लान और भी मज़ेदार हो गया। एक सफ़र में 3 बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल देखने का मौका। समय और बजट दोनों टाइट थे, इसीलिए प्लान बनाना पड़ा बहुत ही सोच समझकर। सबसे पहले रखा रामेश्वरम, ताकि सफ़र की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हो। पुद्दुचेरी से रामेश्वरम के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, इसीलिए हमें सबसे पहले जाना पड़ा विल्लुपुरम। विल्लुपुरम पुद्दुचेरी से करीब 35 किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए कई तरीके हैं, जैसे बस, टैक्सी और ट्रेन। हमने सबसे सस्ता और आसान तरीका पकड़ा, लोकल ट्रेन। किराया भी नाम मात्र का था, मात्र 10 रुपये, और सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक था। विल्लुपुरम जंक्शन पर पहुंचकर हमने रात की ट्रेन पकड़ी, तांबरम रामेश्वरम एक्सप्रेस। टिकट हमने पहले ही बुक कर लिया था। ये ट्रेन करीब 8:30 बजे विल्लुपुरम से रवाना हुई और हमें सीधा रामेश्वरम तक ले जाने वाली थी। लेकिन दोस्तों, उस समय रामेश्वरम के प्रसिद्ध पंबन ब्रिज पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, इसीलिए ट्रेनें रामेश्वरम स्टेशन तक नहीं जा रही थी, बल्कि मंडपम स्टेशन तक ही रुक रही थी। तो इसलिए हमें मंडपम तक ही जाना था। हम रात में भोजन वगैरह करके ट्रेन में लेट गए और सो गए। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमारी ट्रेन मंडपम स्टेशन पहुंच चुकी थी और सुबह का 5:30 बज रहा था। मंडपम स्टेशन वही जगह है जहां से समुद्र पार करके पवित्र रामेश्वरम सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। मंडपम स्टेशन से रामेश्वरम करीब 18 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा कि अगर पहले रामेश्वरम जाऊंगा और फिर घूमना शुरू करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और शायद वहां रुकना भी पड़े, इसीलिए हमने फैसला किया कि एक ही दिन में आना जाना कर लेंगे। मंडपम स्टेशन से इसीलिए हमने एक टैक्सी बुक करी, जो कि हमें पूरा रामेश्वरम घुमाकर मंडपम वापस छोड़ने वाली थी। टैक्सी हमें बड़ी ही आसानी से मिल गई। टैक्सी वाले भैया ने 2500 रुपये बताए, लेकिन थोड़ा सा मोल भाव करने के बाद 2200 रुपये में बात पक्की हो गई। हमने अपना सामान टैक्सी में रखा और हम निकल पड़े एक खूबसूरत द्वीप रामेश्वरम की ओर, जहां भगवान शिव का एक पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थित है। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और मन में एक ही उत्साह, जल्दी से बाबा के दर्शन करना। रास्ते में टैक्सी वाले भैया ने पूछा, पहले मंदिर जाओगे या बाकी जगह दिखा दूं? मैंने बिना सोचे समझे कहा, नहीं भाई, पहले बाबा के दर्शन करने हैं। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जब मैं ये सफ़र कर रहा था तब पंबन ब्रिज पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, इसीलिए ट्रेनें रामेश्वरम तक नहीं जाती थी। लेकिन अब मरम्मत पूरी हो चुकी है और ट्रेन सीधा रामेश्वरम तक जाती है।
रामेश्वरम तक जाने का सफर बहुत ही अच्छा होता है। यकीन मानिए, जब ट्रेन पंबन ब्रिज से गुजरती है तो चारों तरफ फैला समुद्र और बीच में जाती हुई ट्रेन, ये नज़ारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खैर, हम पहुंच गए रामेश्वरम मंदिर। टैक्सी साइड में लगाकर हम पहले पहुंचे अग्नि तीर्थम, यानी समुद्र के किनारे का वह स्थान जहां की लहरें भगवान राम के स्पर्श पाकर शांत हो गई हैं। कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। हमने भी अग्नि तीर्थम में पवित्र स्नान किया, मगर बाबा के दर्शन सीधे नहीं होते। पहले रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंडों में स्नान करना जरूरी है, जिन्हें 22 तीर्थ भी कहा जाता है। मंदिर पहुंचकर हमने 22 कुंडों में स्नान करने का टिकट लिया। टिकट का प्राइस मात्र 25 रुपए था और इसके बाद हम स्नान करने की लाइन में लग गए। सभी कुंड एक एक करके इस तरीके से बने हुए कि आप पहले एक कुंड में स्नान करेंगे, फिर अगले कुंड में। हर कुंड के पास कर्मचारी बाल्टी से पानी डालते हैं और इस तरह हम सभी 22 कुंडों में स्नान करते गए। करीब 1 घंटे में यह पवित्र स्नान पूरा हुआ। फिर मंदिर परिसर में ही बने चेंजिंग रूम में हमने कपड़े बदले, गीले कपड़े समेटे और सीधे मुख्य मंदिर की लाइन में लग गए। मन में बस यही भावना थी कि अब बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो और इस सफर का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो। लाइन में चलते चलते मंदिर की अद्भुत भव्यता सामने आने लगी। यहीं पहली बार मैंने देखा वो नजारा जिसके बारे में किताबों में पढ़ा था। भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा, स्वामी श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का ये गलियारा सच में एक अलग ही दुनिया जैसा था। सैकड़ों पत्थर के स्तंभ, एक के बाद एक, जैसे समय के पार ले जाने वाली कोई सुरंग हो। चारों तरफ हल्की हल्की मंत्रोच्चार की आवाज, अगरबत्ती की महक और गलियारे में गूंजते हमारे कदम। ऐसा लग रहा था मानो हर पत्थर में सदियों की कहानियां बसी हों। लाइन में आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि यहाँ थकने वालों के लिए बीच बीच में बैठने की व्यवस्था भी है। आमतौर पर यहाँ दर्शन में 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन शायद उस दिन बाबा की कृपा थी, या यूं कहूँ कि बाबा ही बुला रहे थे। हमारा नंबर सिर्फ 1 घंटे में आ गया। जैसे ही हम गर्भगृह पहुंचे, माहौल और भी गंभीर और पवित्र हो गया। यहाँ मोबाइल या कैमरा सख्ती से मना था, लेकिन दिल ने कहा ये पल कैद करना जरूरी है, तो चोरी छुपे मैंने 2-4 शॉट ले ही लिए। और फिर वो पल आ ही गया, सामने बाबा का पवित्र ज्योतिर्लिंग, अद्भुत, शांत, दिव्य। उस क्षण सारी थकान, सारा शोर जैसे कहीं दूर छट गया। मन पूरी तरह स्थिर हो गया। बस एक गहरी शांति और संतोष की अनुभूति थी। कुछ पलों तक हम वहीं खड़े रहे, फिर धीरे धीरे बाहर निकल आए। बाहर आते आते मन में यही भाव था कि सच में यह सफर यहीं तक होता तो भी पूरा था। मंदिर दर्शन करते करते करीब 10:30 बज गए थे, पता ही नहीं चला। बाबा के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद मन शांत हो गया था, लेकिन तभी पेट ने धीरे से फुसफुसाया कि भाई सुबह से कुछ डाला नहीं है अंदर। बाहर निकले तो सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। यहाँ के ज्यादातर लोग सिर्फ तमिल बोल रहे थे और मुझे आधा भी समझ नहीं आ रहा था। दुकानों के बोर्ड पर क्या लिखा है ये तो जैसे कोई गुप्त कोड था। फिर याद आया कि भाई हमारे पास तो गूगल ट्रांसलेट है। मैंने दुकानों के बोर्ड की फोटो खींची, हिंदी में ट्रांसलेट किया और समझने लगा कि कहाँ क्या बिक रहा है। इसी दौरान हमारी नजर पड़ी एक गुजराती धर्मशाला पर। मन में उम्मीद थी कि चलो यहाँ नॉर्थ इंडियन खाना मिल ही जाएगा, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि खाना तो मिलेगा मगर 12 बजे के बाद। मतलब ये तो वही बात हो गई कि गुड़ दिखाकर ईंटा मारना। तब तक पेट और भी जोर से बोलने लगा, तो पास में ही एक साधारण सी दुकान दिखी। यहाँ रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ था। दिखने में नॉर्थ इंडियन था, लेकिन टेस्ट में पूरा साउथ इंडियन फ्लेवर छुपा हुआ था। लगता था जैसे किसी ने नॉर्थ इंडियन डिश में सांभर का आशीर्वाद डाल दिया हो। खैर, भूख में स्वाद की ज्यादा परवाह नहीं रही। जमकर खाना खाया और सोचा चलो अब पेट भी खुश और मन भी खुश। अब निकलते हैं रामेश्वरम की बाकी जगहों को घूमने के लिए। रामेश्वरम सच में एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन दोस्तों इसकी खूबसूरती और आध्यात्मिकता इतनी बड़ी है कि दिल कभी भरता ही नहीं। मंदिर दर्शन के बाद हमारी अगली मंजिल थी भारत रत्न और हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर।
सबसे पहले हम पहुंचे कलाम हाउस, जहां डॉक्टर कलाम का बचपन बीता था। इसे अब एक लाइब्रेरी और म्यूजियम में बदल दिया गया है। अंदर जाकर उनकी पुरानी वस्तुएं, जीवन की झलकियां और उपलब्धियां देखकर दिल गर्व से भर गया। लगा जैसे पूरा भारत सिर्फ इसलिए महान है क्योंकि इसने कलाम जैसे महान सपूतों को जन्म दिया है। कलाम हाउस से निकलने के बाद हमारी अगली मंजिल थी पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी का वह स्वरूप पूजित है जो हनुमान जी ने लंका युद्ध के समय धारण किया था। जब अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल में कैद कर दिया था, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप हनुमान, नरसिंह, गरुण, वराह और हयग्रीव धारण कर उनका उद्धार किया था। मंदिर में रामायण से जुड़े प्रसंगों की झलकियां और यहाँ का शांत वातावरण मन को गहराई से छू जाता है। अब बारी थी उस चीज को देखने की जिसे देखने का सपना बचपन से ही था, तैरता हुआ पत्थर। भैया हमें विभीषण मंदिर के पास ले गए, जहां कुछ लोग इस पत्थर को पानी पर रखकर दिखा रहे थे। सच में पत्थर का तैरना देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। मन में जो बचपन की जिज्ञासा थी कि पत्थर आखिर तैर कैसे सकता है, वो पूरी हो गई। लोग उस पत्थर को सिर पर रखकर आशीर्वाद भी लेते थे और हाँ, स्पर्श करने का 10 रुपए चार्ज भी चल रहा था। लेकिन पैसा मायने नहीं रखता जब बात आस्था की हो। पत्थर को छूकर ऐसा लगा जैसे सच में हम रामायण काल के किसी अध्याय से जुड़ गए हैं। विभीषण मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने वहां रखी दूरबीन से रामेश्वरम मंदिर को देखा। कमाल की बात थी, मंदिर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन दूरबीन से उसका नजारा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। दोपहर होते होते हम धनुषकोटी की ओर बढ़े, रामेश्वरम से करीब 20 किलोमीटर दूर। यह जगह वाकई में जादुई है। यहाँ एक तरफ शांत हिंद महासागर है और दूसरी तरफ उफनती बंगाल की खाड़ी। ये दोनों इस जगह पर मिलते हैं। टैक्सी वाले भैया ने एक मजेदार बात बताई कि लोकल लोग बंगाल की खाड़ी को लड़की और हिंद महासागर को लड़का कहते हैं। वजह पूछी तो बोले लड़कियां ज्यादा शोर मचाती हैं, वैसे ही बंगाल की खाड़ी भी शोर करती है, और लड़के शांत रहते हैं, वैसे ही हिंद महासागर भी शांत रहता है। उनका ये मासूम सा लॉजिक सुनकर हम हंसी से लोटपोट हो गए। धनुषकोटी पर खड़े होकर वहां की हवा का स्पर्श, समुद्र की लहरें और वो नजारा, सच कहूं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। वहां हर कोई फोटो खिंचवा रहा था और माहौल इतना पॉजिटिव था कि मन वहीं बस जाने को कर रहा था। भैया हमें वापसी में उस जगह ले गए जिसे देखकर दिल भारी हो गया। 1965 की सुनामी में पूरी तरह बर्बाद हुआ धनुषकोटी का शहर। टूटे फूटे खंडहर घर, खंडहर बनी चर्च और वीरान सड़कों को देखकर साफ समझ में आ गया कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसके बाद हम पहुंचे विलुंडी तीर्थ, जिसे सीता तीर्थम भी कहा जाता है। यहाँ तो सच में चमत्कार देखने को मिला। चारों तरफ खारा समुद्र और बीच में एक छोटा सा कुआं जिससे मीठा पानी निकल रहा था। यह देखकर रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं कि भगवान राम के प्रताप से यह संभव है। सच में आस्था का यह अनुभव कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव था कलाम मेमोरियल। यहाँ प्रवेश करते ही दिल में एक अलग सा गर्व और भावनाओं का सागर उमड़ आया। अंदर उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई तस्वीरें, झांकियां और उनकी उपलब्धियां इतनी खूबसूरती से सजी थी कि देखने वाला बस निहारता रह जाए। मोबाइल कैमरा अंदर ले जाना मना था, लेकिन सच्ची बात बताऊं तो ये सब आंखों और दिल में कैद करने लायक था। जब उनकी उपलब्धियों और देश के लिए किए गए योगदान को देखा तो आंखें भर आई। मन में यही ख्याल आया कि भारत वाकई भाग्यशाली है कि इसे कलाम जैसे सपूत मिले। शाम के करीब 5:30 बज चुके थे। हमने रामेश्वरम की लगभग सभी प्रमुख जगहें देख ली थी। दिन भर का सफर इतना यादगार और संतोषजनक रहा कि थकान का नामो निशान नहीं था। टैक्सी वाले भैया ने वापस हमें मंडपम स्टेशन छोड़ दिया, जहां से हमारी वापसी की ट्रेन मदुरई के लिए थी। तो भाइयों और बहनों, हमारी रामेश्वरम की यह अद्भुत यात्रा यहीं पूरी होती है। इसके बाद हम अपनी ट्रेन पकड़कर मदुरई के लिए रवाना हो गए, जहां हमारी अगली मंजिल है मीनाक्षी अम्मन मंदिर और वहां के कुछ अनोखे अनुभव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ट्रैवल फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना, क्योंकि जब आप जुड़ोगे तो अगली यात्रा में हम सब साथ रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में मदुरई की सैर के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो और जुड़े रहो। हर हर महादेव।